अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी मज़े की ज़बरदस्त और टेस्टफुल रेसिपी। ये है जी आलू कीमा अरबी की रेसिपी। ये इतनी मज़े की माशाल्लाह, इतनी लाजवाब किस्म की और इतने मज़े की टेस्टफुल हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो चलिए जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रख लिया हमने प्रेशर कुकर के अंदर पहले हम कीमे को गलाएंगे। ये 1 पाव के करीब हमारे पास कीमा है। इसके अंदर 4 मैंने प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर जी मैंने 2 फूल लहसुन की कलियों के इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। फिर जी मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली और हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर इसके अंदर ऐड किया। फिर मैंने कुछ खुश्क जो सूखी हुई लाल मिर्ची है ना, वो थोड़ी सी इसके अंदर 4 से 5 इसके अंदर ऐड कर दी। फिर मैंने ना 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करके इसको कवर करके सीटी लगाने के लिए छोड़ लिया। 20 मिनट की हम इसको सीटी लगवाएंगे। दूसरी तरफ मैंने रख ली कढ़ाई और इसके अंदर हाफ़ कटोरी ऑयल ऐड कर दिया। अरबी को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो और अरबी जो है ना, मैंने नॉर्मल साइज़ की कट की है। ये बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी थी, तो इस तरह से मैंने ना गोल सर्कल में हल्की सी मोटी रख के ना, बिल्कुल थोड़ी सी मोटाई रख के 1/2 इंच की, तो इसकी मैंने ना कटिंग कर ली है। तो इसको अच्छे से हम ऑयल में या घी में फ्राई करें तो बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े की ये फ्राई हो जाती है। एक तो टेस्ट इसका बड़ा अच्छा हो जाता है, दूसरा इसके अंदर से जो लेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसकी लेस ख़त्म करने के लिए हमने किसी किस्म की कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं ऐड की। इसको इसी तरह से हम फ्राई करेंगे ना, मतलब मीडियम फ्लेम पे, और ये बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी आ जाएगा और इसकी लेस भी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। इसकी मज़े की ज़बरदस्त टिप ये है, जब हम इसको छीलते हैं ना तो फिर हमने इसको साबुत ही धोना होता है। साबुत धोएंगे ना तो फिर थोड़ी देर के लिए हमने इसका जो पानी ना खुश्क कर लेना, बिल्कुल सूख जाए। सूखने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी। अगर हम इसको कटिंग करके ना तो धोना शुरू कर दें तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देती है, इतनी लेस छोड़ देती है इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से ना अरबी जो ना फ्राई हो चुकी है, लाइट ब्राउन कलर इसका आ चुका है। अब हमने इसको निकाल लिया। इसी कढ़ाई के अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। तो ये ना 20 मिनट हो गए हमारे प्रेशर को भी, और 20 मिनट के बाद हमने इसके ढक्कन ओपन किया तो ये देखें माशाल्लाह से हल्का सा पानी है इसके अंदर। तो ये अच्छे से ना कीमा जो है ना हमारा पक के तैयार हो चुका है। इसको हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर ऑयल भी बचा हुआ है, जो 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल उसका बचा हुआ है। तो ये हमने ना इसके अंदर कीमा जो है ना ऐड कर दिया। फिर थोड़ा सा ना उसी प्रेशर को हंगाल के इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, और फिर जी हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। तो साथ साथ हम दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 2 मैंने टमाटर बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी। 2 ही आलू दरमियानी साइज़ के कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिए। तो इस तरह से 2 से 3 दफ़ा हमने इसके अंदर चम्मच चलाया। फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी। तो मैं अब इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी कवर करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो है ना अच्छे से गल जाए। तो ये ना अच्छी तरह से आलू जो है ना गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। दोबारा से इसका ढक्कन ओपन किया तो इसका ऑयल जो है ना सेपरेट होना शुरू हो गया था और इसका पानी जो है ना काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। और अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे अरबी। तो आलू ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त और मज़े के हमारे जो आलू हैं ना अच्छे से गल चुके हैं। तो इसी स्टेज पे हम इसकी बुनाई भी करेंगे और इसके अंदर ऑयल भी ऐड करेंगे। ऑयल दोबारा से मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड किया, क्योंकि कीमे का अपना भी ऑयल होता है, वो अपना भी उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़ैट होता है, अपना भी ऑयल छोड़ता है। फिर पहले भी कढ़ाई के अंदर था, दोबारा से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून और इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। फिर तकरीबन मैंने 5 मिनट इसकी बुनाई की। बुनाई करने के बाद फिर जो मैंने अरबी को फ्राई करके रखा था, अरबी इसके अंदर ऐड कर दी। अरबी ऐड करके तो इसकी अच्छे से हमने कर लेनी है बुनाई। अच्छी तरह से ये बुनाई हो जाएगी। इसका जो ऑयल है ना वो भी सेपरेट होना शुरू कर हो जाएगा। तो हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी जो हद तक ना इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने इसकी बुनाई की और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आने लगी इसके अंदर से। फिर जी हमने इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून नींबू का जूस।
उससे क्या होगा कि ये ना बड़े ही मज़े का ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट भी आएगा और हमारी जो सब्ज़ी है ना ये भी खिली खिली निखरी निखरी रहेगी और बिल्कुल स्टिकी नहीं होगी और जो कीमा है ना वो भी खिला खिला निखरा निखरा रहेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त इसकी बनाई हो चुकी है और इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही ऐड करके फिर जी हमने इसको दम लगा देना है। दम लगा के तो फिर आराम से ये अरबी जो है ना अच्छे से गल जाए आराम से, फिर तकरीबन 10 मिनट का हमने इसको दम लगाना। तो ये माशाल्लाह बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बड़ा ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है और बड़ी सिंपल से तरीके से बनाएगी ये और बड़े ही ज़बरदस्त ये वेजिटेबल और आलू इसका बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 1 कटोरी दही ऐड कर दिया। दही ऐड करके अब हमने इसको कवर करके छोड़ देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमने तकरीबन 10 मिनट इसको पकाना है इसी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसके अंदर हमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे से ये मतलब दही के अंदर या थोड़ा बहुत कीमे का जो पानी था उसी के अंदर पक के तैयार हो जाएगा। तो 3 हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, फिर इसको कवर कर दिया 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम के बाद 10 मिनट गुजरने के बाद हमारे ना ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार और बड़ा ही ज़बरदस्त दा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा अरोमा दा आंदा पे, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आंदी पई और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त साड़ी ये रेसिपी जड़ी ना बन के तैयार हुई है। तो इस स्टेज पे असी ਇਹਦੇ अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला उसको अच्छे से मैंने भून के इसको ग्राइंड किया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये हमारी रेसिपी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अब हम निकालेंगे इसको प्लेटर में। ये लुक चेक करें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खिली खिली निखरी निखरी और हर चीज़ बहुत अच्छे से गल चुकी है, टेंडर हो चुकी है, बड़ी ही ज़बरदस्त कलर माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आया है, बड़ी अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही है इसके ऊपर से। हमने इसको गार्निश किया हरे धनिए के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की जो मेरी रेसिपी है ना आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और बड़ी ही टेस्टफुल और मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो अब बारी आती है जी इसके टेस्ट करने की। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इसका जो टेस्ट है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ हमने बनाई है जी रोटी। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मज़े की। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज़ बहुत बैलेंस है माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें।